श्रीमद् भागवत महापुराण का परम पावन पारायण चल रहा है और अब हम सीधे श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य पद्म पुराण में प्राप्त होता है और इसमें 6 अध्यायों तक इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन किया गया है। नैमिषे सूतमासीनम, यहां से कथा प्रारंभ होती है। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि जब यज्ञ कर रहे थे तब वहां पर सूत जी आते हैं। ये सूत जी कौन है? भगवान वेद व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण के पुत्र सूत जी महाराज हैं। सूत एक जाति होती है जिसकी मां ब्राह्मण जाति की होती है और पिता क्षत्रिय जाति के होते हैं। ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। उनका जो पुत्र होता है उसे सूत संज्ञा से पुकारा गया है। और सूत जी महाराज परम ज्ञानी थे। उन्होंने अपने पिताजी से सब कुछ सीख लिया था। ऋषियों की सभा में जाकर वे पुराण की कथा सुनाते थे। बड़े बड़े ऋषि भी उनको नमस्कार करते थे। ऊंचे आसन पर बिठा करके उनका मान और सम्मान करते थे, क्योंकि सूत जी महाराज परम ज्ञानी थे और जो ज्ञानवान होता है उसकी सभी जगह वंदना होती है, सभी जगह उसका आदर होता है, सत्कार होता है। तो अब ये जो परम पावन यज्ञ संचालित हो रहा है ये ज्ञान यज्ञ है और ये ज्ञान यज्ञ नैमिषारण्य में हो रहा है। नैमिषारण्य की परम पावन भूमि इस भारत में ज्ञान यज्ञ के लिए सदैव स्मरण की जाती रहेगी। तो नैमिषारण्य क्या है, इस विषय पर थोड़ा चिंतन करना बहुत जरूरी है। एक बार बहुत सारे ऋषि ब्रह्मा जी के पास जाकर के पूछते हैं कि महाराज हम कहाँ साधना करें। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक घूमता हुआ चक्र दिया और बोले जहां पर ये चक्र जाकर के रुक जाए तुम वहां जाकर के नेमिहि उशीर्यते यत्र तत् नेमिषः, वह स्थान साधना के लिए अत्यंत ही परम पावन और उपयुक्त हो जाएगा। यानी कि जो चक्र है मैं इसको छोड़ रहा हूं और ये चक्र जिस दिशा में गतिशील हो और इसकी जो नेमी है जिस स्थान पर टिक जाए उसी स्थान पर आप जाकर के ज्ञान के लिए, यज्ञ के लिए, तपस्या के लिए, ईश्वर प्रणिधान के लिए उस स्थान का आप चयन अवश्य कर लें। तो भगवान ब्रह्मा जी के इस वरदान से, इस आशीर्वाद से, इस मार्गदर्शन से वे सब लोग उस घूमते हुए चक्र के पीछे पीछे सभी ऋषिगण दौड़ते चले गए, घूमते चले गए और घूमते घूमते ही ऐसी जगह पहुंच गए जहां उस चक्र की गति रुक गई। वह स्थान आज के समय में परम पावन नैमिषारण्य नाम से ख्यात है, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के निकट एक परम पावन भूमि है। इस कथा का तात्पर्य यही है कि जहां हमारे मन का भटकाव बंद हो जाए, वो जो चक्र है वो क्या है? वो प्राणियों के मन का जो चक्र है, जो जंजाल है, जो यहां वहां भटकने का जो क्रम है, वो जहां पर जाकर के अटक जाए, जब आपका मन एकाग्र हो जाए, एकनिष्ठ हो जाए, मन एकाग्रता से पूर्ण हो जाए, वहां रुक जाओ। वही नैमिषारण्य है। उस चक्र का भटकना, आपके मन रूपी जो चक्र है उस मन को भटकने से रोक दें और जहां पे वो रुक जाए वहीं से ज्ञान की अवस्था प्रारंभ होती है, वहीं से भक्ति की अवस्था आरंभ होती है, वहीं तप तीर्थ आदि पुण्य कार्यों की अवस्था प्रारंभ होती है, जब हम उस चक्र की भांति घूमने से, भटकने से रुक जाते हैं। और यही नैमिषारण्य है। अब दूसरी रीति से देखें तो निमिष का जो अर्थ होता है वो होता है निमिषम, निमिष मात्रम, निमेष मात्रम, एक क्षण।
जहां भगवान ने क्षण मात्र में सभी दैत्यों का संहार कर डाला था, उस स्थान को कहते हैं नैमिषारण्यम। निमिष मात्र में ही सभी प्रकार के दैत्य, अब दैत्य कौन है इस विषय में भी आप देखें कि हमारे प्रत्येक मनुष्य का जो मन है वो चंचल है, और उस मन के जो शत्रु हैं वो काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य आदि जो हमारी कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, दुर्वासनाएं हैं, जो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो शत्रु हैं, हमारे राक्षस हैं। और उन राक्षसों का जहां पे वध हो जाए, काम दूर हो जाए, क्रोध दूर हो जाए, मोह दूर हो जाए, मद दूर हो जाए, मत्सर्य दूर हो जाए, वही नैमिषारण्य है। ये बहुत ही ध्यान देने की बात है कि यही हमने कहा था कि श्रीमद् भागवत महापुराण आपको समस्त संतापों से मुक्त प्रदान कर देगी। और ये मुक्ति कैसे प्रदान करेगी, तो ये आप देखें कि सबसे पहले अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र करें, शरीर शुद्धता के लिए कार्य करें। उसके पश्चात मन की पवित्रता के लिए कार्य करें। मन की जो व्याधियां हैं, काम है। काम क्या है? विभिन्न प्रकार की आकांक्षाएं, वासनाएं जो हमारे मन को निरंतर घेरे रहती हैं, वो काम है। क्रोध है, छोटी छोटी बातों पर भी हम क्रोधित हो जाते हैं। मन के प्रतिकूल कुछ भी स्थिति उत्पन्न हो जाने पर हम क्रोधित हो जाते हैं। उस क्रोध पर नियंत्रण करना जिस दिन आपको आ जाएगा, उस दिन आप भगवत शरण में एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। जिस दिन आपको काम की अवस्था पर नियंत्रण हो जाएगा, उस दिन आप अपने जीवन में एक स्तर ऊंचा उठ जाएंगे। क्रोध पर विजय प्राप्त करके आप जीवन की एक दूसरी अवस्था में ऊपर उठ जाएंगे। लोभ से दूर होकर के आप जीवन की तीसरी अवस्था में ऊपर, तीसरी सीढ़ी, तीसरे सोपान पर ऊपर चढ़ जाएंगे। मद, जो अहंकार में जो मनुष्य डोलता रहता है, थोड़े क्षण भंगुर छोटी छोटी चीजों के गर्व में वो गर्वित होने लग जाता है, अहम भाव आ जाता है। उस अहम भाव से मुक्त होने पर आप ईश्वर के ओर बढ़ने के लिए, भागवत होने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, एक सोपान और आगे बढ़ जाते हैं। मद से दूर होना, मत्सर्य से दूर होना। इस प्रकार ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जो हमारे मन के शत्रु हैं, जो मानव देह के शत्रु हैं, जो ईश्वर की आराधना में, परमार्थ के मार्ग में आपको श्रेष्ठ मानव बनाने की दिशा में जो बाधाएं उत्पन्न करती हैं, ऐसे राक्षसों का संहार भगवान की इस परम भागवती कथा से होने वाला है। इसलिए निमिष मात्र में ही उन काम, क्रोधादि राक्षसों का संहार इस श्रीमद् भागवत कथा से होने वाला है। इसलिए नैमिषारण्य प्रदेश को ज्ञान यज्ञ के लिए चुना गया। तो आपका जो मन है वही नैमिषारण्य है। जब आप स्थिर हो जाएं, एकांत शांत हो जाएं, तो समझें कि ईश्वर की कृपा आप पे होने लगी है। आप भगवत प्राप्ति की दिशा में एक एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं। अब दोनों का एक ही अर्थ हुआ, यानी कि मन पे निग्रह करना। जहां पर हमारे मन की गति और वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं, जहां हमारी आसुरी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, वह नैमिषारण्य है। जैसे प्रायः लोग जब पहली बार किसी आश्रम में जाते हैं तो कहते हैं देखो यहां कितनी शांति है।
कहीं कहीं पहुंचकर लगता है कि मन को बड़ी शांति मिल रही है। ऐसे स्थान को ही नैमिषारण्य कहते हैं। शांत, एकांत, पवन, पावन, पवित्र, निर्मल, ऐसे गुणों से ऐसी हवा बहती है, पवन मंद समीर चलती है, नदी का तट है तो जल की कल कल ध्वनि सुनाई देती है, अगर वन है तो पत्तों की सरपट सरपट ध्वनि सुनाई देती है, हवा बहती है। तो ऐसे परम पावन स्थान पे जाकर के मन शांत हो जाता है। ऐसे नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। कहीं कहीं स्वर्ग प्राप्ति का अर्थ परमात्मा प्राप्ति होता है, परंतु कर्मकांड में प्राप्त स्वर्ग को स्वर्ग लोक ही होता है। यज्ञ के बीच बीच में मध्यांतर हुआ करता है, बीच में यज्ञ रुक जाता है, उस समय भगवान के नाम का जप होता है, कथा का श्रवण होता है और ध्यान आदि होता है, अन्य संस्कार होते हैं। 88,000 ऋषियों के प्रमुख शौनक जी सूत जी को नमस्कार करते हैं और उन्हें आसन पर बिठा करके निवेदन करते हैं। सूत जी महाराज को उन्होंने कथा श्रवण के लिए आचार्य बना दिया, व्यासपीठ पर विराजमान कर दिया। सूत जी महाराज कथा का प्रवचन करते हैं और कहते हैं, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप मेरे कानों को अमृत लगने वाली भगवान की कथा सुनाइए।